हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 10th के बाद साइंस सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ सकता है। तो देखिए, पहले मैं बात करता हूं क्लास 10th के बाद आप साइंस फील्ड में अगर प्रवेश करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है साइंस के साथ मैथ, यानी कि साइंस मैथ, यानी कि PCM। पहला जो है आपके पास PCM, यानी कि साइंस मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके साथ मैथ्स। दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास है PCB, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ बायो। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है आपके पास AG, यानी कि एग्रीकल्चर। आपके पास 3 ऑप्शंस है। अगर आप साइंस सेलेक्ट करते हैं तो पहले साइंस में आपको क्या लेना है, अगर मैथ्स लेनी है या बायो लेनी है या एग्रीकल्चर लेना है। सब्जेक्ट के सिलेक्शन के बाद आपको सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, अगर आप साइंस मैथमेटिक्स लेते हैं तो साइंस मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे आपके। साइंस मैथमेटिक्स में आपके फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी और मैथमेटिक्स आएगी। 3 तो ये होगी और इसके बाद में 2 जो है, एक तो हिंदी है और एक है आपके पास इंग्लिश, वो कंपलसरी है। हिंदी और इंग्लिश आप 10th के बाद चाहे किसी भी स्ट्रीम्स में ले, सेलेक्ट एडमिशन ले, आपका कॉमर्स में ले, साइंस में ले या अदर डिपार्टमेंट में ले, पर आपके हिंदी और इंग्लिश ये दोनों कंपलसरी पेपर है, ये आपके देने ही पड़ेंगे आपको। और अगर मैथ्स लेते हैं तो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स आती है और चौथी हिंदी और 5वीं इंग्लिश। और अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो आपके बायोलॉजी आती है, केमिस्ट्री आती है और फिजिक्स आती है, यानी कि केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ साथ आपको बायो पढ़ना पड़ता है और हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है ही है। इसके बाद में देखिए, फिजिक्स के 2 पार्ट होते हैं और केमिस्ट्री के 2 पार्ट होते हैं। अभी राजस्थान बोर्ड में नया जो पाठ्यक्रम आपके लागू हुआ है, इस नए पाठ्यक्रम के अनुसार आपके NCERT का जो सिलेबस चलेगा, और NCERT के सिलेबस में आपको 2 पार्ट फिजिक्स के हैं, फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकेंड, और 2 केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री फर्स्ट और केमिस्ट्री सेकेंड। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में है, अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो ये बायोलॉजी का पूरा कोर्स है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है। और मैथ्स लेते हैं तो बायोलॉजी की जगह केवल मैथ्स आ जाएगी। और एग्रीकल्चर लेते हैं तो एग्रीकल्चर में केवल यहाँ से केमिस्ट्री आता है और एग्रीकल्चर आता है और बायोलॉजी आता है। वो कृषि विज्ञान, कृषि जीव अलग ही है, पूरा बायोलॉजी का डिपार्टमेंट अलग ही है, पर वो भी साइंस के अंदर आता है। तो ये बुक है अभी जो नए पाठ्यक्रम है नया NCERT का। तो ये NCERT की क्लास 11th की ये मैथ्स की बुक है, NCERT की। ठीक है दोस्तों, NCERT की ये क्लास 11th की मैथ्स की बुक है। तो क्लास 11th में अगर आप मैथ्स लेते हैं तो मैथ्स में जो है, कौन कौन से टॉपिक हैं आपके क्लास 11th में। ये फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट है। ये NCERT की मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन बुक है। बाज़ार में कई सारी बुक्स आती हैं सॉल्यूशन के लिए। संजीव की आती है, एक्सीलेंट की आती है, SP की आती है और अदर अरिहंत वगैरह खूब सारे पब्लिकेशन हैं जो इनकी ये सॉल्व बुक अवेलेबल करवाते हैं। तो साइंस के मैथमेटिक्स में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं। तो पहला देखिए, सेट्स हैं, यानी कि समुच्चय हैं। इसके बाद संबंध एंड फलन है, फिर त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति वाले फलन हैं, और ये गणितीय आगमन का सिद्धांत है, सम्मिश्र और द्विघाती समीकरण है। ये द्विघाती समीकरण आपने ये पढ़े हुए हैं 10th में, उससे आगे वाला कॉन्सेप्ट है जो है यहाँ समझाया जाएगा 11th में आपके। और इसके बाद में कॉम्बिनेशन और परमुटेशन, यानी कि क्रमशः और संचय है। फिर द्विपद प्रमेय है और अनुक्रम तथा श्रेणीक्रम है। फिर सरल रेखा है, शंकु परिच्छेद है, त्रिविमीय ज्यामिति परिचय है, सीमाओं और अवकलन है। फिर गणितीय विवेचन है, सांख्यिकी है और प्रायिकता है। सांख्यिकी और प्रायिकता दोनों आप 10th में पढ़ चुके हैं, पर यहाँ जो 11th में है वो 10th से कहीं एडवांस है। उससे आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा जब आप अगर मैथ्स लेते हैं 11th में। तो ये आपके टॉपिक रहेंगे 11th मैथ्स के।
कि टोटल 16 टॉपिक हैं, ठीक है। और बहुत ही इजी हैं, इतना कोई हार्ड नहीं है, इजी रहते हैं। जब आप पढ़ेंगे तब हो सकता है आपको पहली बार हार्ड लगे, पर आप जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये इजी लगने लगेंगे। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतनी ही है बस। अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।